A very good morning, guys. I'm Kanchan Gupta. Welcome to my channel. So, today's topic is qualitative research. There are so many qualitative research, but जो आज हम पढ़ रहे हैं जिसके बारे में that is ethnography. वेरी इंपॉर्टेंट इसमें एथनोग्राफी रिसर्च में से काफ़ी टॉपिक्स जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और आते ही आते हैं. सो आज का जो टॉपिक है वो है एथनोग्राफी. मतलब वो रिसर्च जो हम किसी अपने जो टारगेट ग्रुप है उसमें जाकर करते हैं, मतलब चाहे वो ट्राइबल ग्रुप हो और वो कल्चरल होना चाहिए. सो ये रिक्वायरमेंट होती है कि कल्चरल ग्रुप हो जिसके अंदर हम प्रेजेंटली पार्टिसिपेंट बनकर वहाँ पर जाके उसको रिसर्च को करते हैं. चलिए इसके बारे में जानते हैं. एथनोग्राफिक रिसर्च जो है इज़ अ क्वालिटेटिव मेथड वेयर रिसर्चर्स ऑब्जर्व करता है, इंटरैक्ट करता है विद द स्टडीज़ पार्टिसिपेंट्स. जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी रियल लाइफ एनवायरनमेंट में. तो जो फर्स्ट की पॉइंट है दैट इज़ द रियल लाइफ एनवायरनमेंट. जो यहाँ पर स्टडी की जाती है दैट इज़ जो है इन द रियल लाइफ एनवायरनमेंट. अगर हमें किसी ट्राइबल ग्रुप को जो है ऑब्जर्व करना है तो वी हैव टू गो इन टू दैट ग्रुप एंड ऑब्जर्व देयर रियल लाइफ सिचुएशंस, रियल लाइफ कल्चर. उस चीज़ की स्टडी यहाँ पे की जाती है. सो एथनोग्राफी जो है वो इन डेप्थ स्टडी होती है नेचुरल अकरिंग बिहेवियर. जो नेचुरली उनका डेली बाय डेली जो उनका बिहेवियर अकर होता है उसको हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं उनके ही सोशल ग्रुप्स में. इट सीक्स टू अंडरस्टैंड the relationship between the culture and their behavior. So with cultural referring to their belief, values and attitudes of a specific group of people. एक specific group, एक target group हम decide करते हैं and हम उनके group में जाते हैं. उनके जो कल्चरल ग्रुप्स हैं जो कैसे रहते हैं, रहन सहन, कोई पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, लाइक अगर हमें किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल को लेके जो है ट्राइबल ग्रुप पे रिसर्च करनी है सो हम उनकी उसी पर्टिकुलर जो है टाइम पीरियड पे जाएंगे, उनके टारगेट ग्रुप से बात करेंगे, उनमें जो है उनसे जो भी है इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, वॉट एवर इज़ द मेथड, उसके थ्रू हम उनके कल्चर ग्रुप में रियल लाइफ एनवायरनमेंट में रिसर्च करेंगे. एथनोग्राफिक डिज़ाइन और क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसीजर होता है जहाँ पर हम डिस्क्राइब करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कल्चर शेयरिंग ग्रुप्स में जो भी शेयर्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स हैं, उनके क्या विश्वास रहते हैं, उनके क्या लैंग्वेजेस दे आर यूजिंग इट एंड व्हाट आर द बिहेवियर दे शोइंग. इन वो सब चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं. सो दीज आर द की पॉइंट्स कि एथनोग्राफी में वी हैव टू डिस्क्राइब इट, एनालाइज इट एंड इंटरप्रेट द कल्चर शेयरिंग ग्रुप्स के जो भी पैटर्न को, जो भी हमने टारगेट जो है रिसर्च करना है वो यहाँ पे स्टडी की जाती है. सो व्हाट आर द प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो इट. द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई दैट ग्रुप, राइट. जिसको टारगेट ग्रुप है उसको आइडेंटिफाई कीजिए. सब्जेक्ट ग्रुप, उन लोगों से बात कीजिए जो आपकी कंफर्टेबली आपसे बात करने में जो है सक्षम हो. फिर हम हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे, उसके बाद डेटा कलेक्ट करना शुरू करेंगे, प्रिपेयर करेंगे अपने फील्ड नोट्स को. मतलब हम उनके प्रेजेंटली जाकर उनके जो भी फील्ड नोट्स हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, हमारी रिसर्च से रिलेटेड जो भी डेटा है हम लोग जो है उसके की पॉइंट्स बना के फील्ड नोट्स इकट्ठा करना शुरू कर देंगे. उसके बाद हम रिव्यू करेंगे कि व्हाट आर द अदर रिसोर्सेज या व्हाट आर द अदर सोर्सेज जहाँ से हमें डेटा मिल सकता है. ट्रायंगुलेशन करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को लगा के अपनी रिसर्च को कंडक्ट करेंगे. उसके बाद एनालाइज चलता है कि एनालिसिस चलता है कि कौन से पैटर्न्स हैं या कौन सी चीज़ें हैं जो लेफ्ट आउट हैं या ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो कि मेन फोकस में होने चाहिए. तो सब चीज़ों का एनालाइज करना, उसको फिर देन उसके बाद इंटरप्रेट करना, डिस्क्राइब करना एंड देन उसके बाद फाइनली कंक्लूड करना चीज़ों को. सो ये एथनोग्राफिक रिसर्च के प्रोसीजर है. वी हैव टू फॉलो इट ड्यूरिंग द रिसर्च. नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं टाइप्स पे. वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं. इसके 3 टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं. फर्स्ट वन जो है दैट इज रियलिस्ट, सेकेंड वन इज द क्रिटिकल एंड थर्ड इज द केस स्टडी, राइट. चलिए तो सबसे पहले जो आता है वो आता है रियलिस्ट यानी कि एथनोग्राफी. रियलिस्ट एथनोग्राफी बहुत जो है एक आपके लिए ऑप्शनल होती है. ऑप्शनल मीन्स जैसे कई बार ये जो रिसर्चर होता है वो प्रेजेंटली सिचुएशन में नहीं जा पाता ड्यू टू द लैक ऑफ मतलब ड्यू टू द जो है लैंग्वेज नहीं आता है उसको, या वो फिजिकली वीक है, हैंडीकैप है, तो वो किसी पर्सन को भेजता है रिसर्च के लिए. ठीक है. जैसे अ रियलिस्ट एथनोग्राफी इज द ऑब्जेक्टिव अकाउंट ऑफ ए सिचुएशन. आप ऑब्जेक्टिवली उस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, टिपिकली रिटन इन द थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से.
reporting objectively on the information learned from the participants at the field site। आपने कुछ लोगों को फील्ड साइट पे भेजा है और उनसे ऑब्जेक्टिवली जो है इंफॉर्मेशन लाने की जो है आपने उनको हायर किया है। सो रियलिस्ट में होता है कि पर्सन जो है समवेयर सम सिचुएशन में नहीं जा पाता है। सो एक इस तरीके की जो रिसर्च होती है एथनोग्राफी और जो है रियलिस्ट एथनोग्राफी, वो ऑब्जेक्टिव होती है, साइंटिफिकली रिटन एथनोग्राफी होती है, नरेट्स द स्टडी इन द थर्ड पर्सन वॉइस में आप उसको कन्वर्ट करके बताते हैं। रिसर्च जो रिपोर्ट है ऑब्जेक्टिव डेटा एंड फ्री फ्रॉम द बायस। देखिए कोई भी रिसर्च होती है वो बायसनेस से दूर होनी चाहिए, आपके पर्सनल जजमेंट से दूर होनी चाहिए। रिसर्चर प्रोड्यूस करता है पार्टिसिपेंट्स व्यू थ्रू क्लोजली एडिटेड कोड्स, अपने कोड्स में उनको जो है डिस्क्राइब करता है। जो पार्टिसिपेंट्स वहाँ गए हैं उन्होंने जो रिपोर्ट लाकर दी है वो रिसर्चर क्या करता है उसको अपने कोड में कन्वर्ट करके, बायस नहीं होना चाहिए, बस उन्हीं की जो भाषा है उन्हीं की लैंग्वेज को एक अच्छे कोड में, एक अच्छी जो है फाइनल वर्ड में इंटरप्रेट करता है। तो ये होती है रियलिस्ट एथनोग्राफी। चलिए नेक्स्ट होता है क्रिटिकल एथनोग्राफी। क्रिटिकल एथनोग्राफी में बहुत बारी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोटिस करने को मिलेगा वो मिलेगा इमेंसिपेशन। मैंने पहले ही आपको एक इम्पॉर्टेंट टर्म बता दी है। इमेंसिपेशन मीन्स होता है किसी के उद्धार के लिए आप जो है रिसर्च कर रहे हो। जैसे क्रिटिकल एथनोग्राफी आर अ टाइप ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च जहाँ पर जो ऑथर है इज इंटरेस्टेड इन एडवोकेटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ द ग्रुप्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इन द सोसाइटी। दोज ग्रुप्स हु आर मार्जिनलाइज्ड इन आवर सोसाइटी उनके लिए वर्क किया जाता है यहाँ पे। जैसे स्टडी किया जाता है इन सोशल इश्यूज ऑफ पावर, एम्पावरमेंट, इनइक्वालिटी, इनइक्विटी, डोमिनेंस, रिप्रेशन, हेजिमोनी एंड विक्टिमाइजेशन। मतलब जो इन सब चीज़ों से जूझ रही हैं उनके सोशल इश्यूज पे स्टडी की जाती है, राइट। इट यूज टू एडवोकेट for the emancipation of marginalized group. This is a very important point. It seeks to advocate for the change to help the transform in the society। कि देखिए सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म लाने की बहुत ज़रूरत होती है, तो किसी एक पॉइंट को उठा के राइट उसके ऊपर रिसर्च की जाती है एंड देन उसमें जो है कोशिश की जाती है कि सोसाइटी में इस पॉइंट को लेके सोशल चेंज आए। दैट मीन दिस एग्जाम्पल इज अ डॉरी सिस्टम। देखिए हमारे स्टिल प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी, डॉरी इज स्टिल प्रिवेलेंट। सो कोई एक एग्जाम्पल या कोई ऐसा विक्टिम आपने उठा लिया जो कि डॉरी से जला दिया गया है कोई पर्सन, या कोई जो है उनके साथ काफ़ी जो है अत्याचार किया गया है, तो आपने उनको उठा के उनके ऊपर स्टडी किया, लोगों को बताया उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, लोगों को जागरूक किया और जो है कानून में बदलाव लाने की कोशिश की। तो इस तरह की स्टडीज़ को यहाँ पे लिया जाता है। देन एथनोग्राफी जो एथनोग्राफर्स होते हैं आर सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं, वो अपने पॉइंट्स को रिफ्लेक्स करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, और जो आपका जो टारगेट है, जो टारगेट आपका सैम्पल होता है उसके लिए आप काफ़ी कॉन्शियस होते हैं, सेल्फ अवेयर होते हैं। क्रिटिकल एथनोग्राफर्स एक्टिवली कोलैबोरेट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, नेगोशिएट करते हैं विद द पार्टिसिपेंट्स के साथ। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ मिल के, उनके साथ पार्टिसिपेट करके जो है इस सिचुएशन से जो है साथ में मिल के डील करते हैं, राइट। चलिए कुछ और पॉइंट्स है क्रिटिकल के। क्रिटिकल रिसर्चर्स आर यूजुअली पॉलिटिकली माइंडेड पीपल होते हैं। एंड क्रिटिकल एथनोग्राफर्स स्पीक टू एन ऑडियंस ऑन बिहाफ, ऑडियंस से बात करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ देयर पार्टिसिपेंट्स। जो उनके पार्टिसिपेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स कौन है, उनका सैम्पल जिसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया है, एज अ मीन्स ऑफ एम्पावरिंग पार्टिसिपेंट्स बाय गिविंग देम मोर अथॉरिटी। Critical ethnographers seeks to change the society. They want a change in the society. They want to change the जो है narrow mind peoples. Critical ethnographers identify and celebrate their bias in the research. जो भी biasness आई है उसको change करना चाहते हैं. They recognize that all the research is a value laden. Critical ethnographers challenge the status quo and ask why it is so। वो जो आज का प्रीवेलेंट मैंने कहा ना डॉरी सिस्टम है, उस स्टेटस को चेंज करना चाहते हैं, चैलेंज करना चाहते हैं। इट सीक्स टू कनेक्ट द मीनिंग ऑफ अ सिचुएशन टू अ ब्रॉडर स्ट्रक्चर ऑफ अ सोशल पावर एंड कंट्रोल। एंड द लास्ट वन इज जो रिसर्चर्स होते हैं सीक्स टू क्रिएट अ लिटरल डायलॉग विद द पार्टिसिपेंट्स दे आर स्टडिंग। उनके साथ एक लिटरल डायलॉग कन्वर्ट किया जाता है, एक वार्तालाप जो है रखा जाता है ताकि उनकी प्रॉब्लम को वो समझने की कोशिश की जाए। उसमें जो है इन्हें अपने आप को उस सिचुएशन में डालकर अपने आप को जो है उस सिचुएशन से लड़ने के लिए बूस्ट कर सके।
नाउ द लास्ट वन इज अ केस स्टडी। केस स्टडी आप समझ ही सकते हो, इसका जो की पॉइंट होता है वो होता है इन डेप्थ, इन डेप्थ स्टडी, राइट। सो डेफिनेशन है केस स्टडी इज द इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन है ऑफ अ बाउंडेड सिस्टम। जो सिस्टम बाउंड है उसको इन डेप्थ स्टडी करके एक्सप्लोर करना, लोगों को बताना उसके बारे में, बेस्ड ऑन द एक्सटेंसिव डेटा कलेक्शन, एक्सटेंसिव डेटा कलेक्शन अकॉर्डिंग टू द क्रेसवेल 2007। Now, what are the characteristics of it? A single individual, several individual, separately और ग्रुप में इस प्रोग्राम और इवेंट को करते हैं। केस स्टडी तो ऐसे ही होती है, तो आप ग्रुप में कर रहे हैं, वन बाय वन कर रहे हैं, ऐसा इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। So it is a selected because it is unusual, represent a process consisting of a series of steps that form a sequence of activities। इसमें sequence of activities होती हैं जो एक process के थ्रू आप इसमें चलते हैं, क्योंकि it is a long process। in depth study एक दिन साल में नहीं होती है, काफ़ी लॉन्ग टर्म तक आपको जो है उस सिचुएशन में रहना पड़ता है, उस सिचुएशन को डील करना पड़ता है, उस सिचुएशन को समझना पड़ता है। रिसर्चर डेवलप करता है एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस बाय कलेक्टिंग मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ डेटा। मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ डेटा कलेक्ट करने के लिए काफ़ी लंबा समय लग जाता है। रिसर्चर लोकेट्स द केस और केसेस विद इन देयर लार्जर कॉन्टेक्स्ट। देखा, लार्जर कॉन्टेक्स्ट रखा जाता है, किसी एक पॉइंट के ऊपर रिसर्च नहीं होती है। वी हैव टू डील विद एवरी एंड ईच पॉइंट, क्योंकि केस स्टडी का मतलब है कोई ऐसा केस है, राइट। जैसे मैं डॉरी सिस्टम की आपसे बात करती हूँ, तो डॉरी सिस्टम की केस स्टडी, किसी एक पर्सन के ऊपर आप केस स्टडी कर रही हैं, तो उसकी ईच एंड एवरी पॉइंट, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके फैमिली में कभी ऐसा तो नहीं हुआ है, मेंटल बैकग्राउंड क्या है, ऐसा तो नहीं है कि जो वो मेंटली इल है या मेंटली जो है डिसऑर्डर से जो है ग्रसित है। तो इन सब चीज़ों का हर एक पॉइंट पे डिस्कशन होता है और इसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाता है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे जैसे केस स्टडी का, because 4 middle school जो students हैं who have reading the disabilities, the study examined what factors contributed to the development of reading disabilities in adolescents। so ये आप बच्चे जो है स्टडी कर रहे हैं एक डिसेबिलिटी के ऊपर, तो उन्होंने एक अडोलेसेंट का एक एग्जाम्पल लिया, उसके ऊपर रीडिंग डिसेबिलिटीज़ के जो है उन्होंने पॉइंट को समझा। अब जब एक पॉइंट है रीडिंग डिसेबिलिटी, बट वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर डिसेबिलिटीज़ ऑल्सो, बिकॉज केस स्टडी में क्या होता है, पॉइंट एक होता है बट वी हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी पॉइंट। समझ रहे हो, पॉइंट एक है रीडिंग डिसेबिलिटीज़ के ऊपर आपने केस स्टडी कर रहे हो, बट वी नीड टू स्टडी ऑन अदर डिसेबिलिटीज़ ऑल्सो। जिसमें आप रीडिंग कह रहे हैं, आप उसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में भी स्टडी करते हैं, वाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग डिसेबिलिटीज़। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसीलिए इसको इन डेप्थ स्टडी बोला जाता है। ठीक है, चलिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं इसके। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहले कल्चरल थीम होता है, राइट। कल्चरल शेयरिंग ग्रुप होता है, राइट। शेयरिंग पैटर्न्स होते हैं विश्वास के, बिलीफ के, लैंग्वेजेस के। फील्ड वर्क होता है, डिस्क्रिप्शन, थीम्स एंड इंटरप्रिटेशन होता है। एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक सेटिंग रखी जाती है जहाँ पर रिसर्च होती है। एंड रिसर्चर रिफ्लेक्सिटिविटी, मतलब रिसर्चर जो कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसको रिफ्लेक्स करता है। चलिए एक एक करके धीरे धीरे थोड़ा सा पढ़ते हैं। कल्चरल थीम क्या होता है? एथनोग्राफर टिपिकली स्टडी द कल्चरल थीम। कल्चरल थीम की स्टडी करता है, दैट इज ड्रॉन फ्रॉम द कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। व्हाट इज द एंथ्रोपोलॉजी? कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कल्चरल वेरिएशन अमंग ह्यूमंस। देखिए, इंडिया में रहते हैं हम, हमारे जो कल्चर बैकग्राउंड्स हैं वो डिफरेंट हैं, आप सब जानते हैं। एक किसी एक कल्चर को डिपेंड करता है, एक किसी और कल्चर से बिलोंग करता है। तो देर इज़ अ वेरिएशन ऑफ ह्यूमंस कल्चरल वाइज देर इज़ अ वेरिएशन ऑफ ह्यूमंस। तो उसकी जो स्टडी की जाती है दैट इज कॉल्ड द कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। सो जो एंथ्रोग्राफर्स होते हैं डोंट वेंचर इन टू द फील्ड लुकिंग हैपहज़ार्डली फॉर एनीथिंग दे माइट सी। जो भी मिलता है उसको ऐसे नहीं करते हैं, तो इंस्टेड दे आर इंटरेस्टेड इन एडिंग टू द नॉलेज अबाउट द कल्चर एंड स्टडिंग द स्पेसिफिक कल्चरल थीम। उनका एक कल्चरल थीम उठा लेते हैं, फील्ड में जाके वो ऐसे वेंचर नहीं करते हैं, वो एक पर्टिकुलर कल्चरल थीम को लेकर उसके ऊपर स्टडी करते हैं। सेकेंड है कल्चरल शेयरिंग ग्रुप होता है, वो एक ग्रुप में जो है एक पर्सन का कल्चर नहीं होता है, आपको पता है, शेयरिंग ग्रुप्स होते हैं। एथनोग्राफी 2 और मोर इंडिविजुअल्स को अपना सैंपल बनाता है ताकि उनके जो बिहेवियर, बिलीफ और लैंग्वेजेस हैं उसकी स्टडी कर सके। शेयर्ड पैटर्न्स होते हैं बिहेवियर, बिलीफ और लैंग्वेजेस के। जैसे बिहेवियर क्या होता है?
कि एक्शंस टेकन बाय द इंडिविजुअल इन ए कल्चरल सेटिंग, जो कल्चरल सेटिंग है उसमें वो क्या एक्शंस करता है, क्या काम करता है, क्या बिहेवियर शो करता है। बिलीफ क्या होता है कि हाउ एन इंडिविजुअल थिंक्स अबाउट, किसी चीज़ के बारे में वो क्या थिंक कर रहा है और उस चीज़ को कैसे परसीव कर रहा है इन ए कल्चरल सेटिंग। लैंग्वेज जो है इज़ हाउ एन इंडिविजुअल टॉक्स टू द अदर, किस लैंग्वेज में बात करता है, किस लहजे में किसी से इंटरैक्ट करता है। तो इन सब की स्टडी एथनोग्राफी में की जाती है। फील्ड वर्क, ऑब्वियसली जब आप जाएंगे तो फील्ड वर्क करेंगे, है ना। जैसे कि रिसर्चर क्या करता है, गैदर्स द इंफॉर्मेशन इन द सेटिंग, जो सेटिंग में वो गया है वहाँ से जो है डेटा को कलेक्ट करता है, जहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं आर लोकेटेड, जहाँ उसका जो सैंपल है वहाँ जाता है, वहाँ से जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करता है। और शेयर्ड पैटर्न कैन बी स्टडीड, मतलब एक पर्सन को नहीं बल्कि जो है वहाँ की कुछ सैंपल को जो है ऑब्जर्व करता है। नाउ तो एक सेटिंग होती है, ऑब्वियसली सेटिंग वहाँ पे होती है। आप जो है लोगों से पहले बात करके जाते हैं कि हमें आप हमारा जो है आप दिवाली कैसे मनाते हैं, हमें वो जो है ऑब्जर्व करना है। सो आप और दिवाली टाइम के 2 दिन पहले वहाँ पे गए हैं, सेटिंग किया है आपने कहा कि मैं यहाँ बैठ के आपको ऑब्जर्व करूँगा, आई विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट, अगर आपकी जो है पूजा में भंग होता है वट एवर, तो आप एक सेटिंग सेट करते हैं। Ethnographer present a description, themes and interpretation within the context and setting of the culture sharing group. आप क्या करते हैं, describe themes और एक interpretation set करते हैं। कॉन्टेक्स्ट जो होता है एक सेटिंग होती है, एक सिचुएशन होती है, एक इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर आप स्टडी करते हो, राइट। बहुत सिंपल और आसान शब्दों में, रिसर्चर रिफ्लेक्सिटिविटी, रिफ्लेक्सिटिविटी क्या होता है, refers to the researcher being aware of and openly डिस्कस करता है his her role in the study। मैंने आपको एक रिसर्च मैंने जो है रिसर्च किया है, मैं अपनी बुक में या अपने जो है थीसिस में ये ज़रूर मेंशन करूँगी कि मैंने ये जो रिसर्च की है इथनोग्राफी की, उसका मेरा क्या रोल रहा है, मतलब मैं पार्टिसिपेंट रहा हूँ, नॉन पार्टिसिपेंट रहा हूँ, या आई एम जस्ट दी ऑब्जर्वर, या मैं आई एम जस्ट द थर्ड पर्सन। तो मैं अपने बारे में, जो रिसर्चर है वो अपना रिफ्लेक्सिटिविटी ज़रूर देगा, अपना रिफ्लेक्शन ज़रूर देगा कि कहाँ से आपको ये इंटरेस्ट आया है इस स्टडी के अंदर, या आप अपने बारे में ज़रूर इस जो है डिस्क्राइब करेंगे, राइट। चलिए, डिस्क्रिप्शन, थीम्स एंड इंटरप्रिटेशन होता है। डिस्क्रिप्शन किस चीज़ का, डिटेल स्टडी का। थीम एनालिसिस होता है, मूव्स अवे फ्रॉम द रिपोर्टिंग द फैक्ट्स टू मेक द इंटरप्रिटेशन ऑफ द पीपल एंड एक्टिविटीज़। जो इसमें थीम होता है उसका प्रॉपर एनालिसिस होता है, एंड देन फाइनली इंटरप्रेट होता है। जो भी आपने फील्ड वर्क किया है उसके ऊपर जो भी इंटरप्रिटेशन, जो भी है आपकी जो भी आपके पॉइंट्स हैं, आप उसे क्लियर करते हैं, एंड इट मस्ट बी इन ए सब्जेक्टिव वे, राइट। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट वेट, यस। राइटिंग, राइटिंग एथनोग्राफिक अकाउंट्स, जब हम लिखते हैं तो बी डिस्क्रिप्टिव, जब हम नोट्स लेते हैं वी शुड बी डिस्क्रिप्टिव एट द पॉइंट ऑफ टेकिंग फील्ड नोट्स। अवॉइड इवैल्यूएशन, अपने पॉइंट नहीं लगाने हैं। कलेक्ट अ डाइवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कोशिश कीजिए एक से ज़्यादा लोगों से बात करें, एक से ज़्यादा जो है कल्चरल ग्रुप को जो है आप एक से ज़्यादा जो पीपल हैं शेयर्ड कल्चरल ग्रुप में उनसे बात करें, उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को लेने की कोशिश करें। क्रॉस वैलिडेशन हो जाता है जब आप डिफरेंट लोगों से बात करते हैं, क्रॉस वैलिडेट एंड ट्रायंगुलेट हो जाता है बाय कलेक्टिंग द डिफरेंट सोर्स ऑफ डेटाज थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू इंटरव्यूज, थ्रू प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन, through recording, through photographs. These are the methods of collecting data. कैप्चर कर लीजिए पार्टिसिपेंट्स के व्यूज़ को एंड उनके अपने एक्सपीरियंसेस को इन देयर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में जो भी आपने बात किया है, जो भी आपने देखा है, ऑब्जर्व किया है, उन सभी को आप वर्ड्स में डिस्क्राइब कर लीजिए। सेलेक्ट द की इन्फॉर्मेट्स केयरफुली, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, इन्फॉर्मेट जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनको सेलेक्ट कीजिए केयरफुली। जैसे मैंने अपना सैम्पल डिसाइड किया, मैंने उसमें बच्चे भी रखे, मैंने उसमें एक जो है एडल्ट्स भी रखे, उसमें मैंने जो है सीनियर सिटीजन्स भी रखे, ताकि मुझे सभी के पॉइंट्स ऑफ व्यू को समझने में हेल्प हो जाए। तो जो भी मेरे इन्फॉर्मेट्स हैं मैं उनको केयरफुली सेलेक्ट ज़रूर करूँगी, है ना, अपने पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, अपने माइंड में उस पॉइंट को कि मेरी रिसर्च किस पर बेस्ड है, उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं माइंड में अपना सैम्पल डिसाइड करूँगी। कॉन्शियस रहूँगी ऑब्वियसली पर्सपेक्टिव को, डिफरेंट जो भी
स्टेजेस पे डिसाइड करूँगी। जैसे मैंने अगर आपको कहा, जैसे मैं उनकी दिवाली जो है फंक्शन अटेंड करने गई हूँ और ट्राइबल ग्रुप कैसे दिवाली को सेलिब्रेट करता है, तो मैं उनके डिफरेंट स्टेजेस, मतलब 2 दिन पहले गई हूँ, उसके बाद पूरा जो है दिवाली फंक्शन जो भी है उनका 5 डेज 3 डेज 7 डेज वॉट एवर इज़ द पीरियड, वहाँ पे रही हूँ। एंड आफ्टर दैट ऑल्सो कि आफ्टर द दिवाली वॉट दे फील, कि उनको अच्छा लगता है जो भी है, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस को डिसाइड करूँगी। एंड द लास्ट इज़ द कंपोनेंट जो है रिसर्च के, वो क्या क्या इंक्लूड कर सकती हूँ कि किस पर्पस को लेकर, है ना, पर्पस गोल और क्वेश्चंस मेरे क्या क्या होंगे, रिसर्च फिलॉसफी क्या होगी, किस फिलॉसफी में किस धारणा किस विचार को लेकर मैं इस फिलॉसफी इस रिसर्च को कंडक्ट करना चाहती हूँ, क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क रखूँगी, रिसर्च डिज़ाइन क्या होगा यानी कि मॉडल क्या होगा, सेटिंग किस तरह की रखूँगी, सैम्पलिंग प्रोसीजर्स कौन से इसमें मैं डिसाइड करूँगी, बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस ऑफ द रिसर्चर, रोल ऑफ द रिसर्चर, डेटा कलेक्शन मेथड, डेटा एनालिसिस, एप्लीकेशन एंड रिकमेंडेशंस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ, मैं किस तरीके से अपनी रिसर्च को प्रेजेंट करूँगी और क्या सीक्वेंस रखूँगी, ये सब एक रिसर्चर डिसाइड करता है अपनी एथनोग्राफिक रिसर्च में। नाउ स्ट्रेंथ क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव होती है ना, कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव्स होते हैं, एंड ऑब्जर्व द सिचुएशन इन द नेचुरल सेटिंग, दैट इज़ द की पॉइंट। ये हमेशा याद रखिएगा कि एथनोग्राफिक जो रिसर्च होती है सबसे पहले क्या होती है, नेचुरल सेटिंग में कंडक्ट होती है ना, एक कल्चरल थीम होता है जिसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, है ना, एक कल्चरल थीम होता है और नेचुरल सेटिंग होती है। और बता सकते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने जो है पॉइंट्स ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर देखूंगी और ज़रूर रिप्लाई करूंगी। वीकनेस क्या है, हर एक रिसर्च जो होती है हम करते हैं उसकी वीकनेस ज़रूर होती है, जैसे हाईली डिपेंडेंट ऑन रिसर्च ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ऑडियंस नहीं जा पाती है वहाँ पे, या ऑडियंस जो है इतनी ऑडियंस आप नहीं जा सकते हैं, तो वहाँ पे जो रिसर्चर ऑब्जर्व करें हम उसी पे ही, जो भी रिसर्च उसने दी है उसी पे ही हम हाईली डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि नो वे टू चेक द वैलिडिटी ऑफ दैट कंक्लूजन, है ना। सो जो ऑब्जर्वर होता है इट माइट बी बायस, हो सकता है वो बायस कि जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो एलिमिनेट करते, बिकॉज देर इज़ अ नो वे टू चेक द वैलिडिटी ऑफ दैट कंक्लूजन, राइट, देर इज़ अ नो, बिकॉज वी आर हाईली जो है डिपेंडेंट ऑन द रिसर्च और ऑब्जर्वेशन। नाउ इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम। जनरलाइजेशन और ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, ओनली सिंगल सिचुएशन इज ऑब्जर्व, मैंने आपको बताया कि इसमें एक सिंगल सिचुएशन को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिचुएशन, सो इट्स अ वेरी लॉन्ग एंड एम्बिग्वेट स्टडी हो जाती है, राइट। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको मेरा ये लेक्चर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये लेक्चर आपको कैसा लगा। सो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।